नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। आज हम जो बचे हुए द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत सूत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आज जो हमारा द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत सूत्र आता है वो है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। तो देखिए सूत्र क्या कहता है। ये सूत्र कहता है, देखिए, अत्यंत संयोगे अर्थात अत्यंत संयोग की स्थिति में। अत्यंत संयोग का मतलब है लगातार एक जैसी स्थिति होने पर, निरंतर संयोग होने पर। काल अर्थ, काल किसको कहते हैं? समय को। समयवाची जो शब्द होगा। फिर कहते हैं अध्वन। अध्वन किसको कहते हैं? मार्ग को कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्गवाची। तो ये सूत्र कहता है अत्यंत संयोग की स्थिति में या निरंतर संयोग होने पर जो कालवाची अर्थात समयवाची जो शब्द होगा, अध्वन अर्थात जो मार्गवाची शब्द होगा, उन शब्दों से हम क्या करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो द्वितीय किस में करेंगे? हम समयवाची जो शब्द होगा उसमें, या फिर मार्गवाची जो शब्द होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हमें अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई देगी, अर्थात लगातार एक जैसी स्थिति दिखाई देगी, तब हम समयवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा मासम कल्याणी। मासम कल्याणी, इसका अर्थ हो गया महीना भर कैसा है? कल्याणकारी है। महीना भर या महीना कल्याणकारी है। अब देखिए, महीने को हम क्या माने कि महीने में 1 से लेकर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। फिर कहते हैं कि ये कैसा है महीना? कल्याणकारी है। तो देखिए, कल्याणकारी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के जो दिन हैं उसके सारे के सारे कैसे हैं? कल्याणकारी हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए हमें अत्यंत संयोग दिखाई दे रहा है। 1 से लेकर के 30 तक, मतलब उसके 30 के 30 दिन एक जैसे हैं, अर्थात अच्छे हैं, कल्याणकारी है। तो अत्यंत संयोग की स्थिति है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि मार्गवाची यदि शब्द होता है तो उसमें द्वितीय कर देंगे, या फिर कालवाची शब्द होगा तो उसमें हम द्वितीय कर देंगे। तो यहाँ पर कैसा शब्द दे रखा है? मास। मास कैसा होता है? समयवाची होता है, अर्थात कालवाची होता है। तो इस सूत्र की सहायता से जो समयवाची या कालवाची शब्द है उसमें हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है? मासम लिखा है। मास जो शब्द होता है उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? मासम बनता है। इस प्रकार से अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर जो समयवाची या कालवाची शब्द है उसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी कि नदी कैसी है? कोश भर। कोश भर का मतलब हम माने कि 1 किलोमीटर मानते हैं। कोश भर नदी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है। कुटिल का मतलब कुटिल गति से चलने वाला, सर्प गति से चलना था, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी स्थिति है ना। तो देखिए, कोश भर नदी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो कोश का मतलब हम 1 किलोमीटर माने। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 से लेकर के 1000 मीटर हो गया। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के 1000 मीटर तक की जो दूरी है वो कैसी है? एक जैसी है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी है। तो स्थिति तो एक जैसी है। निरंतर संयोग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, निरंतर संयोग की स्थिति में यदि हमें मार्गवाची शब्द दिखाई देता है तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मार्गवाची शब्द क्या है? क्रोश। तो उसमें हम क्या कर देंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन गया? ये क्रोशम शब्द बनता है। तो देखिए, निरंतर संयोग की स्थिति होने पर जो समयवाची शब्द होगा और मार्गवाची जो शब्द होगा, दोनों में से जो भी हमें दिखाई देगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
इसी प्रकार से देखिए हम एक उदाहरण और करते हैं, मासम अधीते, महीने भर अध्ययन करता है, महीने भर पढ़ता है ना, अध्ययन करता है। तो वही बात आ गई, महीना, महीना का मतलब हो गया 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। तो यहाँ पर वह क्या करता है, 1 महीने तक लगातार अध्ययन करता है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 30 तक की जो स्थिति है वो अत्यंत संयोग की है, लगातार वह क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, एक जैसी स्थिति है। इसलिए अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर जो समयवाची शब्द है, अर्थात यहाँ पर जो मास शब्द है वह समयवाची है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से, अर्थात कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र की सहायता से मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हो करके मासम शब्द बनता है। तो ये था हमारा सूत्र, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोग की स्थिति में मार्गवाची शब्द या कालवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। अगला जो हमारा सूत्र नहीं है, वार्तिक है। सूत्र पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना, और वार्तिक जो है वो कात्यायन के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये वार्तिक है, तो ये कहता है अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रति योगेपि, अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। तो ये जो वार्तिक है ये क्या कहता है, वार्तिक अर्थात जो नियम है वह, तो ये कहता है कि अभीतः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निक्षा के योग में, हा के योग में और प्रति के योग में अपि, अपि अर्थात भी का मतलब है हम कौन सी विभक्ति कर रहे हैं, द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं। तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यदि वाक्य में इनमें से कोई भी एक शब्द हमें दिखाई देता है तो ये जो अर्थ इनके होते हैं वो जिसके प्रति होते हैं, जिसके लिए किए जाते हैं, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अभीतः जो होता है इसका अर्थ होता है दोनों ओर, अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, समय का मतलब होता है समीप, निक्षा का मतलब होता है निकट, हा का मतलब होता है हाय, और प्रति जो होता है जिसके के प्रति या जिसके लिए जो होता है वह प्रति। तो इन सभी शब्दों के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम उदाहरण से इनको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले है अभीतः। तो देखिए हमारा उदाहरण है अभीतः कृष्णम, अभीतः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर। तो देखिए इस वाक्य में अभीतः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये अभीतः जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके दोनों ओर, किसके, कृष्ण के दोनों ओर। तो हम कृष्ण में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और देखिए क्या बन गया है, कृष्णम बन गया है। तो अभीतः के योग में क्या करते हैं, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम करें परितः है कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर। तो यहाँ परितः शब्द का योग है तो किसके चारों ओर है, कृष्ण के चारों ओर है। तो इसके योग में हम क्या करते हैं, कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं ग्रामम समया, ग्रामम समया, गांव के समीप। तो यहाँ समया शब्द का योग हुआ है तो किसके समीप में, गांव के समीप में। तो गांव जो शब्द होता है उसमें हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, ग्रामम। इसी प्रकार से लंकाम निक्षा, लंकाम निक्षा। तो निक्षा शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है तो अर्थात निकट, किसके निकट, लंका के निकट। तो लंका जो शब्द होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये बन जाएगा लंकाम। इसी प्रकार से हा कृष्णा भक्तम,
हा कृष्णा भक्तम। तो देखिए हा शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो इसके योग में हा का मतलब होता है हाय, धिक्कार जैसा जो अर्थ होता है। तो ये कहता है कि कृष्ण के अभक्त को, देखिए हाँ कृष्णा भक्त, कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण के अभक्त है, कृष्णा भक्तम। तो यहाँ पर संधि की गई है दीर्घ संधि, तो अलग अलग करेंगे तो कृष्ण अभक्त यहाँ होगा। तो कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है। तो यहाँ धिक्कार किसको है? अभक्तों को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभक्तम में देखिए हमने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो यहाँ हा शब्द के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। प्रति का जो है वो देखिए, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ नहीं सूझता, भूखे को कुछ नहीं सूझता। तो यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसको? अर्थात भूखे को। तो हमने देखिए भूखावाचक जो शब्द होता है बुभुक्षितम, उसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये जो वार्तिक है ये कहता है अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, प्रति, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर इनको स्पष्ट किया है। अगला जो वार्तिक है वो भी इसी तरह का है। तो देखिए अगला है वो भी वार्तिक है। तो ये कहता है उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी अध्यधि अधोध, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये जो वार्तिक है कहता है कि उभयत शब्द के योग में, सर्वतः शब्द के योग में, धिक शब्द के योग में, ऊपरी शब्द के योग में, अध्यधि शब्द के योग में और अधोध इस शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इस शब्द को हम नीचे लिखते हैं ऊपरी। ये जो तीन शब्द दिए गए हैं अध्यधि, अधोध और ऊपरी, इनको क्या कहा गया है? इनको आम्रेडित कहा गया है। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आम्रेडित योगे विभक्ति शात, आम्रेडित के योग में विभक्ति होती है तो वो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आम्रेडित क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ आवृत्ति होती है, यहाँ एक ही शब्द दो बार आता है। तो यहाँ देखिए अधि अधि, अध अध, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी, ऐसा है। तो यहाँ देखिए एक ही शब्द दो बार आता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? आम्रेडित कहा गया है। तो हम कह सकते हैं उभयतः, सर्वतः, धिक और आम्रेडित इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए इनको भी हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए उदाहरण है उभयतः कृष्णम गोपाः। उभयतः कृष्णम गोपा, कि कृष्ण के दोनों, उभयत का मतलब होता है दोनों ओर, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। तो यहाँ उभयत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दोनों ओर किसके? कृष्ण के। तो यहाँ देखिए हमने कृष्ण को क्या लिखा है? कृष्णम लिखा है। तो यहाँ उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। इसी प्रकार से हम यहाँ करें सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के सभी ओर, मतलब चारों ओर भी कह सकते हैं, सब ओर कौन है? गोपाल है। तो यहाँ सर्वतः शब्द का योग है, तो किसके सब ओर? कृष्ण के सब ओर। तो यहाँ कृष्णम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से धिक कृष्णा भक्तम, तो वही आया धिक के योग में क्या है?
कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है। तो धिक्कार किसको है? अभक्तों को है। तो इसलिए हमने अभक्त में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार ऊपर्युपरि लोकम हरि। ऊपर ही ऊपर लोक में कौन है? हरि है। ऊपर ही ऊपर के लोक में हरि है। तो ऊपरी ऊपरी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोक के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ लोकम हमने ऐसा लिखा है। तो ऊपरी ऊपरी के योग में क्या हो जाएगा? योग में लोकम हमने लिखा है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम करें अध्यधि लोकम हरि। नीचे के नीचे लोक में हरि है, नीचे ही नीचे लोक में हरि है। तो अध्यधि शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो वो किसके लिए है? लोक के लिए है। तो देखिए हमने लोकम ऐसा यहाँ पर लिखा है। और बात आती है अब अधोधय लोकम हरि। अधोधय लोकम हरि अर्थात नीचे जो लोक होता है वहाँ कौन है? हरि है। तो यहाँ अधोध ये शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? लोक के लिए आया है। तो इसलिए हमने लोक शब्द को क्या लिखा है? लोकम लिखा है। तो यहाँ देखिए उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अध्यधि, अधोधय, इन सभी के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हमने इन उदाहरणों में इनको स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से ये आज हमने कुल 3 सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी। तो इस प्रकार से आपके जो द्वितीय विभक्ति में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो पूर्ण होते हैं। आगे की क्लास में हम तृतीय विभक्ति को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।